नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू करके ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तगड़ा झटका दे दिया है। गांधी परिवार इस झटके से उभर भी नहीं पाया था कि अब सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के निशाने पर आ गए हैं। राजनीति में एंट्री करने के लिए बेचैन रॉबर्ट वाड्रा ईडी के समन से लगातार भाग रहे हैं, इसलिए ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर समन भेजा। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से शिकोहपुर जमीन घोटाला को लेकर पूछताछ करना चाहती है। इसके पहले ईडी ने शिकोहपुर जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा को 8 अप्रैल को तलब किया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। वाड्रा ने आज ही ईडी के समक्ष पेश होने को कहा। ईडी को शक है कि वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी के दूसरे समन को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये लोग हमेशा मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं, ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं, मैं हर सवाल का जवाब देता हूं और आगे भी देता रहूंगा। वो पैदल चलकर ही ईडी के ऑफिस जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन सौदे के बारे में कहा कि ईडी ने पूरी छानबीन कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम में 3.53 एकड़ जमीन 7 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत पर कॉलोनी डेवलप करने के नाम पर दी गई थी और ये मामला 2008 का है। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा थे। हरियाणा सरकार ने इस जमीन से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को लाइसेंस दिया था, लेकिन कॉलोनी विकसित करने के बजाय रॉबर्ट वाड्रा ने इस जमीन को 2012 में 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया था। आरोप है कि हरियाणा सरकार से कम दाम पर मिली इस जमीन को डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेचकर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने करोड़ों का मुनाफा कमाया। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड 18 सितंबर 2012 को सेल डील के जरिए इस जमीन को तो डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लाइसेंस को ट्रांसफर करने की फाइनल परमिशन नहीं दी थी। अब ईडी इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पहले पूछताछ करेगी और फिर अगर ईडी को सही जवाब नहीं मिला तो वाड्रा की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से रॉबर्ट वाड्रा ईडी के पहले समन पर उनके सामने पेश हुए ही नहीं थे। अगर ईडी के समन को रॉबर्ट वाड्रा इसी तरह से नजरअंदाज करते रहे तो जिस तरह से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उसी तरह से रॉबर्ट वाड्रा गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।